क्या आप जानते हैं कि दूसरों की खुशी देखकर जलना आपके अपने भाग्य को कैसे राख कर देता है? आज की कहानी उस ईर्ष्या के बारे में है जो एक सगे दोस्त को दुश्मन बना देती है। हेलो, सफर के साथ में मैं हूँ अशीमा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लालच इंसान का सब कुछ छीन लेता है। आप सुन रही है 7 नंबर एपिसोड में आज की कहानी ईर्ष्या। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में दो गहरे दोस्त रहते थे, माधव और केशव। माधव स्वभाव से बहुत ही सरल था और शिवजी पर अटूट विश्वास रखता था। वही दूसरी ओर केशव दूसरों की तरक्की देखकर अंदर ही अंदर जलने लगता था, जिसे हम ईर्ष्या कहते हैं। समय बीतता गया। माधव की मेहनत रौंग लाने लगी। माधव का व्यापार बढ़ा गया और नगर में उसका सम्मान होने लगा। लेकिन केशव के मन में माधव की सफलता को देखकर नफरत पैदा होने लगी। वो रात भर सो नहीं पाता था क्योंकि माधव की खुशी उसकी आंखों में चुभती थी। एक रात केशव के सपनों में शिवजी एक साधारण यात्री के वेश में प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, केशव, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, लेकिन एक शर्त है। तुम जो भी मांगोगे तुम्हारे दोस्त माधव को उसका दुगना मिलेगा। केशव का मन ईर्ष्या के जाल में फंस गया। उसने सोचा, अगर मैं एक महल मांगू तो माधव को 2 महल मिलेंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ईर्ष्या इतनी अंधी होती है कि केशव ने अपने फायदे के बजाय माधव के नुकसान के बारे में सोचा। उसने कहा, हे प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरी एक आंखें ले लीजिए। शिवजी ने दुख के साथ कहा, तथास्तु। जैसे ही केशव की एक आंखें की रोशनी गई, उसने देखा कि माधव की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। केशव को पहले तो बड़ी संतुष्टि मिली, लेकिन थोड़े ही समय बाद उसे एहसास हुआ कि अब वो खुद भी अपाहिज हो चुका है। वो दाने दाने को मोहताज हो गया। दूसरी ओर माधव ने अपनी आंखों की रोशनी खोने के बावजूद हार नहीं मानी और शिवजी के नाम का जप करता रहा। माधव की भक्ति देखकर शिवजी प्रसन्न हुए और उसे फिर से सब कुछ लौटा दिया। लेकिन केशव अपनी ईर्ष्या की आग में जलकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। शिवजी यही सिखाते हैं कि ईर्ष्या वो आग है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद उस इंसान को जलाकर राख कर देती है जो इसे पालता है। जीवन में संतोष और प्रेम ही असली मार्ग है। दोस्तों, याद रखिएगा कि ईर्ष्या केवल विनाश का मार्ग है। दूसरों की खुशी में खुश होना सीखे, तभी शिव जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अगले एपिसोड के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सफर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और एक बात, सफर के साथ में मैं हूँ असीमा। शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।